नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। लाहौल में 36 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनेंगे 5 पुल। सीएम ने शिमला से वर्चुअली किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से लाहौल घाटी में 36 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 5 पुलों का शिलान्यास किया। ये सभी पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे, जो पर्यटन, कृषि और बागवानी के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। इन पुलों में चोखंग नाले में 35 मीटर लंबा सिंगल स्पेन इंटरमीडिएट लेन स्टील ट्रांस ब्रिज, किशोरी नाले पर 22 मीटर लंबा पुल, मोरिंग नाले पर पुल, तेलिंग नाले पर 76 मीटर लंबा पुल और चिनाब नदी पर 49 मीटर लंबा पुल शामिल है। मत्स्य अखेट पर हिमाचल में आज खत्म होगा प्रतिबंध। अवैध शिकार के 610 मामले पकड़े। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में शुक्रवार से मत्स्य अखेट पर चल रहा 2 महीने का प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। मत्स्य विभाग ने 15 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य अखेट पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध के दौरान मत्स्य विभाग ने अवैध शिकार के रिकॉर्ड 610 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में उल्लंघनकर्ताओं से कुल 5,58,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अवैध शिकार की सबसे अधिक 188 मामले पोंग बांध में दर्ज किए गए हैं, जिनमें 2,02,750 रुपए जुर्माना वसूला गया है। हिमाचल में अनोखा मामला। राष्ट्रीय रिकॉर्ड से गायब हुई व्यक्ति की जमीन, बैंक में चल रहा है लोन। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय विभाग की एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है, जिसने एक व्यक्ति को अजीबोगरीब कानूनी फचले में फंसा दिया है। उस व्यक्ति की जमीन राष्ट्रीय रिकॉर्ड यानी जमाबंदी से गायब कर दी गई है, जबकि उस जमीन पर लिया गया बैंक का लोन अब भी चल रहा है। राष्ट्रीय विभाग की लापरवाही का ये मामला सियोला पटवार वृत्त में सामने आया है। बटोल जुखाला गांव निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि जब वे अपनी दुकानों में बिजली का मीटर लगवाने के लिए पटवारी के पास गया तो पटवारी ने साफ कह दिया कि उसके नाम पर तो कोई जमीनी दर्ज नहीं है। इस पर ओम प्रकाश के होश उड़ गए। ओम प्रकाश ने अपनी शिकायत एसपी बिलासपुर को सौंपी है। शिकायत में आरोप लगाया कि पटवारी और कानूनगों की कथित लापरवाही से उसकी जमीन जमाबंदी से हटा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ेंगे बीपीएल परिवार, बदला जाएगा चयन का आधार, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन का आधार बदला जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए हैं। सरकार को इस श्रेणी में अधिक से अधिक परिवारों को शामिल करने के लिए लोगों से अनेक सुझाव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि यदि किसी परिवार ने राज्य व केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत पक्के मकान की सुविधा ले ली है तो भी उस परिवार को बीपीएल श्रेणी में रखा जाएगा। राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुरू की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला के कानलोग क्षेत्र में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने देवदार का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े मंत्रियों और विधायकों से संवाद किया तथा वन संरक्षण और संवर्धन के बारे में विस्तार से चर्चा की। हिमाचल प्रदेश के 19.20 लाख जनधन खातों की द्वारा होगी केवाईसी। हिमाचल प्रदेश के 19,20,000 जनधन खातों की द्वारा से केवाईसी होगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 साल से अधिक का समय पूरा होने पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर तक केवाईसी करवाने की मोहलत दी है। दोबारा केवाईसी न करवाने वाले उपभोक्ताओं को अक्टूबर से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 3 नोटिस के बाद भी आवश्यक औपचारिकता पूरी न करने वाले ग्राहकों के खाते अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। कुलपति नियुक्ति को लेकर सरकार और राजभवन में टकराव की स्थिति, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई।
कृषि और बागवानी विद्यालय में बीसी की नियुक्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार और राजभवन में टकराव की स्थिति बन गई है। बीते दिनों राज्य सरकार ने राजभवन सचिवालय की ओर से कृषि और बागवानी विद्यालय के कुलपति नियुक्त करने के लिए जारी विज्ञापन नोटिस को रद्द कर दिया था। राजभवन की ओर से 12 अगस्त तक दोनों विद्यालय में कुलपति पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब गुरुवार को राजभवन की ओर से आवेदन करने की तारीख को 18 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हिमाचल के एक भी पुलिस कर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक ने इतिहास में पहली बार झोली खा ली। हिमाचल पुलिस के इतिहास में पहली बार एक भी कर्मचारी या अधिकारी स्वतंत्रता दिवस से पहले दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुलिस पद के लिए नामित नहीं हो पाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से वीरवार को जारी सूची में हिमाचल पुलिस का कई नाम नहीं है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस विभाग की ओर से प्रदेश सरकार को दी गई सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी नहीं गई है। इसी सूची के आधार पर केंद्रीय मंत्रालय को राष्ट्रपति पद के लिए पुलिस कर्मियों का चयन करना था। शिमला में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, भाजपा पर साधा निशाना। मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हिमाचल कांग्रेस ने वीरवार को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में वीरवार देर शाम शेरे पंजाब से रिज मैदान होते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल लाइट मार्च निकाला। बारिश के बावजूद कांग्रेस के नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र के हत्यारे नहीं चलेंगे की नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। शिमला समेत 6 जिलों में भारी बारिश, 2 की मौत, कई घर बांध क्षतिग्रस्त, चलती बस पर गिरा मलबा। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच शिमला समेत हिमाचल के 6 जिलों में झमाझम बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बुधवार रात और वीरवार को भारी बारिश भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जगह जगह वाहन मलबे में दब गए। पहाड़ी से गिरे पत्थर से चंबा में मणिमेश यात्री और रामपुर में एक युवती की जान चली गई है। मंडी के सरका घाट में चलती निजी बस पर पहाड़ी से मलबा गिरने से खिड़की तोड़कर यात्रियों को निकाला गया। ऊना में 7 घंटे तक लगातार बारिश के चलते शहर में फिर पानी भर गया। 100 से ज्यादा घरों दुकानों में पानी घुस गया। जल भराव से गुस्साए लोगों ने चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर वाहन खड़े कर चक्का जाम कर दिया। वीरवार को जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे। बारिश और भूस्खलन के चलते 2 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश भर में 470 सड़कें अवरुद्ध हो गई है। खराब मौसम के चलते कांगड़ा की 3 उड़ानें रद्द हो गई। शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। चंबा में गोईनाला में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मणिमेश यात्रा पर निकले जम्मू कश्मीर के डोडा निवासी देवेंद्र कुमार की मौत हो गई है। हादसे के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है। रामपुर उपमंडल के तकलीस के कोर्टी नाला में पहाड़ी से पत्थर गिरने से मीरा उम्र 20 की जान चली गई है। मंडी में धर्मपुर से सरका घाट जा रही निजी बस भूस्खलन की चपेट में आ गई। बस में सवार 20 से अधिक यात्रियों को आपातकालीन खिड़की को तोड़कर सुरक्षित निकाला गया। बुधवार देर शाम गानवी खड़ में आई बाढ़ से रामपुर में 2 बिजली परियोजनाओं में उत्पादन ठप हो गया है। कोटखाई के कोटू नाला और खलटू नाला में बाढ़ आने से घरों में मलबा घुस गया है। कई वाहन मलबे में दब गए। पेट्रोल पंप को भी नुकसान पहुंचा है। शिमला शहर में जगह जगह भूस्खलन और 20 से ज्यादा पेड़ गिरने से भवनों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। चंबा में पठानकोट बरमोर NH जगह जगह भूस्खलन से घंटों बाधित रहा। दुनेरा के समीप बंद हाईवे बड़े वाहनों के लिए नहीं खुल पाया है। पांगी के फिनफार और हिल्टूवान नाला में बाढ़ से खेतों के साथ लकड़ी की अस्थायी पुलिया भी बह गई है। सुराग क्षेत्र में भी स्कूल बंद रहे। कुल्लू में गुसेनी के समीप भारी भूस्खलन से तोंग, सिल्ली और मसियार पंचायतों का संपर्क कट गया है। तीर्थ नदी उफान पर है। बंजार उपमंडल में भी वीरवार को स्कूल बंद रहे। अटल टनल मार्ग में स्नो गैलरी के समीप भूस्खलन के कारण मनाली ले सड़क यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई है। लेह व लाहौल की ओर जाने वाले वाहनों को रोहतांग द्वारा होकर भेजा जा रहा है। कांगड़ा में बारिश से 24 घरों, दुकानों और 16 गौशालों को नुकसान पहुंचा है। कालका शिमला हाईवे परमाणु से कैथली घाट तक भूस्खलन के चलते बाधित रहा। बेसबद्रोर रेलवे ट्रैक पर कोटी रेलवे स्टेशन के समीप मलबा आ जाने से 2 ट्रेनें देरी से शिमला पहुंची।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार को 4 जिलों कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। शनिवार से 3 दिन फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 16, 17 और 18 अगस्त को कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश के कई इलाकों का सड़क संपर्क कट गया है। प्रदेश में 721 ट्रांसफार्मर और 192 पेयजल स्कीम में ठप होने के कारण कई क्षेत्रों में ना बिजली और ना ही पानी। शिमला के सोगी में बनेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल, कर संबंधी मामलों का होगा निपटान। शिमला से सटे औद्योगिक क्षेत्र सोगी में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा। केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने का निर्णय लिया है। ट्रिब्यूनल सोगी में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL भवन में स्थापित किया जाएगा। पंचायतों में गति पकड़ेंगे रोके काम, केंद्र ने जारी किए 122 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के बाद 2 किस्तें जारी की है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लंबित राशि की पहली किस्त के रूप में 17.20 करोड़ रुपए जारी किए, जबकि दूसरी किस्त के रूप में 105.60 करोड़ रुपए जारी की है। यानी केंद्र से 122.8 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है। सहायक वार्डन की भर्ती परीक्षा के परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, 3 सप्ताह में मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गोरखी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक वार्डन पद की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। निर्देश दिए कि परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना जारी नहीं होगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सरकार और निजी प्रतिवादी से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। आरोप है कि एक उम्मीदवार को अनुचित लाभ देने की कोशिश हुई।